हेलो बच्चों, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश की पोयम वाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं जानता हूँ एक छोटे क्यूरियस लड़के को। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जो हर बात को जानना चाहता है। हर बात को जानने की, हर चीज़ को जानने की जिसकी जिज्ञासा होती है उसको कहते हैं क्यूरियस। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, और जो हमेशा हर बात पर पूछता है वाई। वाई मतलब क्यों। हर बात पर वो एक सवाल कर देता है कि क्यों। वाई दिस, ऐसा क्यों। वाई डैट, वैसा क्यों। वाई देन, तब क्यों। वाई नाउ, अब क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई, बाय द बाय, और जो उसकी वाई है वो बार बार आती ही रहती है। मतलब उसका सवाल कभी ख़त्म नहीं होता। हर बात पर वो कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम। वो जानना चाहता है कि जो वुड है, लकड़ी है, वो तैरती क्यों है। वाई लेड एंड मार्वल सिंक, और जो लेड है और मार्वल है, मतलब मार्वल कहते हैं जो कंचे होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, और लेड होता है मतलब शीशा। तो मतलब ऐसी चीज़ें डूब क्यों जाती है। सिंक मतलब डूबना, डूब क्यों जाती है। वाई सन शुड शाइन, सूरज चमकता क्यों है। एंड विंड शुड ब्लो, और जो हवा है वो बहती क्यों है, चलती क्यों है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं। उस बच्चे की हर समय हर बात को जानने की इच्छा रहती है। ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड्स। वो जानना चाहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे क्लाउड्स बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो स्काई से होते हुए क्यों जाते हैं। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स। सूरज पहाड़ी के पीछे क्यों छुप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फूल हैं वो मुरझा क्यों जाते हैं। तो वो बच्चा हर बात को जानना चाहता है। बादल क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और वो आसमान में क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं। सूरज पहाड़ी के पीछे क्यों छुप जाता है, और जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो मुरझा क्यों जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड। उसके कुछ वाई मतलब कुछ सवाल ऐसे हैं जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, और उसका आंसर किया जा सकता है अगर ट्राई करे तो। अदर्स, नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, और बाकी के सवाल उसके ऐसे हैं जिनका रीज़न आज तक कोई नहीं जान सका। मतलब उसके जो सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जो उत्तर है वो आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया। रीज़न मतलब कारण, उस वाई का कारण कोई भी अभी तक ढूंढ नहीं पाया। तो एक छोटी सी पोएम है, एक बार इसकी फिर से रीडिंग करते हैं। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, why and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Other, no one ever yet has found the reason why. तो इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो आपके न्यू वर्ड्स है वो है क्यूरियस। क्यूरियस बोलते हैं जिज्ञासु को, जिसकी सब कुछ जानने की इच्छा हो, जो सब कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासु जिसको बोलते हैं। लेड होता है शीशा। मार्बल क्या होते हैं, मार्बल लिटिल ग्लास बॉल्स होती हैं, कंचे जिनको हिंदी में बोलते हैं। सिंक होता है डूबना, टू गो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी का सरफेस होता है उससे नीचे जाना मतलब डूब जाना, उसको कहते हैं सिंक। रीज़न होता है किसी चीज़ का कारण या किसी चीज़ की वजह। तो ये इसके न्यू वर्ड्स थे। अब इसमें क्वेश्चंस कौन से हैं एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो डूब जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे लेड है, स्टोन है और मार्बल्स हैं, ये पानी में डूब जाते हैं। लिस्ट
3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क। अब आपको ऐसे 3 क्वेश्चन बताने हैं जो कि लिटिल बॉय पूछता है। वो क्या क्या पूछता है? लिटिल बॉय एक तो पूछता है कि वाई वुड शुड स्विम, जो लकड़ी है वो तैरती क्यों है? वाई सन शुड शाइन, सूरज चमकता क्यों है? वाई विंड शुड ब्लो, और जो हवा है वो बहती क्यों है? तो ये क्वेश्चन है जो कि लिटिल बॉय पूछता है। वट सॉर्ट ऑफ ए बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में जो लड़का बताया गया है वो कैसा है? तो वो क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जो हर चीज को जानना चाहता है। नेक्स्ट है, राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। वन डे ही केम होम एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक। अब बात करते हैं राम की। राम एक क्यूरियस छोटा सा लड़का है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है। एक दिन वो घर वापस आता है और अपने ग्रैंडफादर से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो क्या पूछता है? वो पूछता है, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूरज की तरफ क्यों नहीं देख सकते? दूसरा वो पूछता है, वाई कांट वी टच द सन, हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते? तीसरा वो पूछता है, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, अंधेरे में हम खेलने बाहर क्यों नहीं जा सकते? तो ये क्वेश्चंस है, इनके आंसर कर लेते हैं। वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स एज द सन रेडिएशन कैन हार्म आवर आइज। तो जब सूर्य ग्रहण होता है हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा करने पर जो सूरज का जो रेडिएशन है उससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। रेडिएशन हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा क्वेश्चन उसका क्या था कि हम सन को छू क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं छू सकते? वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। हम इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि सूरज हमसे बहुत दूर है। दूसरा वो गर्म भी है, गर्म चीज़ को तो वैसे भी हम छू नहीं सकते। थर्ड है, वी कांट गो आउट टू प्ले इन डार्क, हम डार्क में, अंधेरे में बाहर खेलने नहीं जा सकते क्योंकि बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, क्योंकि अंधेरे में हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एंड कैन इवन फॉल डाउन वाइल प्लेइंग, और खेलते समय हम गिर भी सकते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम किसी चीज़ से टकरा कर गिर सकते हैं जिससे हमको चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड इन द सेंटेंस। अब आपको जो कलर्ड वर्ड हैं उनके साथ में राइम करते हुए वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। जैसे वाई इज़ द स्काई सो हाई, तो वाई के साथ में क्या राइम कर रहा है? वाई के साथ में राइम करता है स्काई। डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, नो के साथ में जो वर्ड है वो राइम करेगा, वो है स्नो। नेक्स्ट है, हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड्स, फाउंड के साथ में जो राइम कर रहा है वो है क्लाउड्स। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, तो सिंक के साथ में जो राइम करता है वो है ड्रिंक। नेक्स्ट है, द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग जम्बल्ड है। पुट दैम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको इनकी स्पेलिंग सही करनी है और उनसे फिर सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सबसे पहले है नो, KNOW, नो। अब आपको सेंटेंस बनाना है, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई डोंट नो द आंसर, जैसे मुझको आंसर नहीं पता, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद है स्विम, SWIM, स्विम। स्विम के साथ आप बना सकते हैं सी कैन नॉट स्विम इन डीप वाटर। उसके बाद है लेड, LED, लेड। लेड के साथ में आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेड कैन सिंक इन वाटर, जो लेड है वो पानी में डूब जाता है। उसके बाद है मार्बल, MARBLE, मार्बल। मार्बल के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं, चिल्ड्रन लव टू प्ले विद मार्बल्स। उसके बाद है हिल्स, HILLS, हिल्स। हिल्स के साथ में आप सेंटेंस बना सकते हैं, द हिल्स आर वेरी स्टेप। तो इस तरीके से आप इन शब्दों के सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस एंड राइट। वाई डू कैट्स एंड डॉग्स
फाइट। जो बिल्लियाँ होती हैं और कुत्ते होते हैं वे एक दूसरे के साथ में लड़ते क्यों हैं? दे आर fearful ऑफ ईच अदर एंड hence फाइट। क्योंकि कुत्ते और बिल्लियाँ एक दूसरे से डरते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से लड़ते हैं। सेकंड, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। रोड को क्रॉस करते समय हम वॉक करते हैं, भागते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट्स। क्योंकि रनिंग की वजह से अगर हम रोड क्रॉस करते समय दौड़ेंगे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। इंस्टेड वी वॉक वाइल जजिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। दौड़ने की बजाय हम क्या करते हैं कि चलते हुए रोड क्रॉस करते हैं ताकि हम व्हीकल्स को, जो वाहन आ रहे हैं रोड पर, उनको जज कर सकें, उनकी स्पीड को जज कर सकें। एंड थस सेव्स आवर सेल्फ एज वेल एज अदर। और अपने आप को और दूसरों को भी हम इस तरीके से बचा सकते हैं। सेकंड है, व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम इज अ कूल डिजर्ट, इट हैज़ गुड टेस्ट, हेंस पीपल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम एक कूल डेजर्ट होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। राइट डाउन एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। वाई का इस्तेमाल करते हुए कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं, वाई इज द स्काई ब्लू। स्काई ब्लू क्यों है? वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस। और फूलों में खुशबू क्यों है? नेक्स्ट है फन टाइम, पेंटिंग विद अनियन हार्व्स एंड बोटल टॉप्स। अब आपको पेंटिंग करनी है अनियन हाफ से और बोटल टॉप से। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 अनियन हाफ्स, 2 आधे कटे हुए अनियन, 2 बोटल स्टॉप, बोतल के 2 ढक्कन आपको चाहिए, वाटर कलर चाहिए, प्लेट फॉर मिक्सिंग, और मिक्सिंग के लिए आपको प्लेट चाहिए। आपको क्या करना क्या है कि प्लेट में आपको कलर को मिक्स करना है। उसके बाद जो अनियन आपने काटे हैं उनको उसमें डिप करके कुछ इस तरीके से आपको पेंटिंग करनी है। और कोई भी डिज़ाइन आप अपने मन से यहाँ पर बना सकते हैं। बीच में जो बोतल टॉप है उससे ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, आप भी उसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक पोएम है, द मैन इज़ एन अनियन बेड। इसको रीड करते हैं। आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड। मैं एक आदमी से मिला जो कि अनियन बेड पर था। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, सो हार्ड, बहुत ज़्यादा। हिज आइज वर रेड, उसकी आंखें भी लाल थी। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज, और आंसू बहते हुए उसके नाक तक आ रहे थे। एज ही एट हिज वे डाउन द अनियंस रो, और रोते हुए भी वो अनियंस को खा रहा था। ही एट एंड ही क्राइड, खा रहा था और रो रहा था। बट फॉर ऑल हिज टीयर्स ही संग, और रोते हुए गाना क्या गा रहा था? स्वीट अनियंस ओ माई डियर, प्यारे अनियन ओ मेरे प्यारे। आई लव यू, आई डू एंड यू लव मी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। बट यू मेक मी एज सैड एज अ मैन कैन बी, लेकिन तुम मुझको इतना दुखी कर देते हो जितना कि कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप अनियन को काटेंगे या खाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इसी के साथ में हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।